हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है सारे सही होंगे। एकदम मैं भी ठीक ठाक हूँ और मैं लगी हूँ किचन में साफ़ सफाई करने में। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज का जो भी मेरा काम है वो मैं वीडियो बना के आपके साथ व्लॉग शेयर करूँ। और मैं सुबह से 5:30 बजे से उठ के सिर्फ झाड़ू लगा के मंदिर जाके पूजा करके आ गई हूँ, क्योंकि आज सोमवार है और मेरा उपवास है। सावन का आखिरी सोमवार है आज। और फिर मैंने सारा काम बच्चों के लिए किया है। मैंने फिर घर में कुछ नहीं किया। बच्चों के टिफ़िन बनाया, बच्चों को स्कूल पहुंचाया, उनको बस में बिठा के आई और उसके बाद मैं लग गई आके किचन में। और सबसे पहले मैं किचन साफ़ करूंगी, क्योंकि किचन का इतना काम हो जाता है कि पूरे घर का काम एक साइड और किचन का एक साइड। किचन की सफाई में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और किचन की एक एक चीज़ पे धूल जम जाती है, कि कभी आटा उड़ता है, कभी क्या यहाँ पे किसी पे चिकना हाथ लग जाता है, कभी कहाँ। तो कुछ ना कुछ सफाई में यहाँ पे ज़्यादा ही टाइम लगता है। और मैं सारे सफाई कर कर के सारे सामान को एक साइड खिसका रही हूँ। और बर्तन का टोकरा मेरे को खाली करना है। यहाँ पे सूखे बर्तन भी टोकरे में भरे पड़े हैं, इनको भी मैं साइड लगाऊंगी। और किचन की देखो नीचे को ये जो पेपर वाल पेपर लगा रखा है हमने फर्नीचर पे, ये भी वाइट कलर का लगा रखा है। ये भी बहुत गंदा हो जाता है, मुझे कपड़ा घुमाना पड़ता है। और उसके बाद सारे सूखे बर्तन को मैं लगा रही हूँ स्टैंड में, और उसके बाद बर्तन धोऊंगी। और पता नहीं कैसे बच्चों के जाने से पहले सारी लेडीज़ें काम निपटा लेती है। मेरा तो बच्चों के जाने के बाद ही होता है, क्योंकि बच्चे जब तक घर में रहते हैं काम का पता ही नहीं चलता है। कोई कुछ मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, उनको तैयारी करने में ही मुझे उनको ही पूरा टाइम देना पड़ता है। और जब उनको स्कूल की बस में बिठा के आ जाती हूँ, उसी के बाद मैं काम में लगती हूँ। और बर्तन मेरे धुल जाते हैं, बर्तन तो मैं धो ही लूँगी। फिर मेरा घर का पूरा काम इतना रह रहा है पूरा। बच्चे जब जाते हैं स्कूल तो इतना काम फैला के जाते हैं, सारा सामान इधर से उधर हो और जाता फिर है। बर्तन धुलने के बाद ऐसा तो नहीं है कि इसको ऐसे ही छोड़ा जाए। यहाँ पे वॉश बेसिन को पूरा कंप्लीट है, उसके पानी के नल को, पीछे की टाइल को भी अच्छे से क्लीन करना पड़ता है। और सारी सफाई एक बार शुरू में सुबह सुबह अच्छी हो जाती है तो दिन भर में जल्दी से हो जाता है। फिर कपड़ा घुमाने का काम रहता है। और अभी मैंने सारा यहाँ पे क्लीन कर लिया है और फिर बस किचन को एकदम सूखा करके वाइपर से, और फिर मैं यहाँ से निकल जाती हूँ बाहर। और फिर किचन में से निकल के मैं लग गई कपड़े को डालने के लिए, क्योंकि कपड़े हमने कल जल्दी कहीं जाना था बाहर तो जल्दी उतार दिए थे, गीले ही थे। तो मैंने फिर तार पे कपड़े को धूप में डाला है फिर दोबारा से। और आज तो लाइट आ नहीं रही है, आज के कपड़े तो मेरे धुले भी नहीं हैं। ये कल के ही कपड़े मैं तार पे डाल रही हूँ। और ये जब सूखेंगे तो इनको प्रेस भी करनी है मुझे आज ही, इसीलिए तो पूरा दिन मैं लगी रहती हूँ। मतलब ये है कि मेरा आज का जो दिन का काम ख़त्म होता है जब तक तो मेरे बच्चे ही आ जाते हैं। फिर मैं आ जाती हूँ रूम में। और रूम की हालत भी ऐसी हो ही रहती है कि रात में थोड़ा ठंडा मौसम हो रहा है और ठंडा नहीं भी होता है फिर भी ऐसी चलता है, तो वही चादर तो बाहर आ ही जाती है ओढ़ने के लिए। तो उनको सारा सेटअप करके मैं सारा सामान अंदर, कंगा किधर किधर को कंगा फेंक देते हैं बच्चे, कहीं तेल की डब्बी रख देते हैं। तो ऐसे ही सारा सामान फैला फैला के बच्चे सारा फैला देते हैं रूम को। और मैं सुबह फिर ऐसे ही सफाई करती हूँ। रोज़ का यही काम है और लगभग लगभग सारी लेडीज़ों का यही काम है कि अपना घर साफ़ सुथरा लगे। तो ये बच्चों के जाने के बाद हम ऐसे ही रेल बन जाती है हमारी, ऐसे ही हम सारे लगे रहते हैं। तो बेडशीट को मैंने उठाई नहीं है, बस टॉवेल से झाड़ दी हैं और अच्छे से सेट कर दी हैं और बेड को अच्छे से क्लीन कर दिया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा रूम कितना क्लीन लग रहा है और यहाँ पे एकदम साफ़ सुथरा हो गया है बिल्कुल भी। और इसीलिए तो साफ़ सफाई करनी हमें अच्छी लगती है कि बस देखते ही घर में मतलब मज़े से आ जाते हैं कि एक बार सफाई हो जाती है घर तो अच्छा सा लगता है। और फिर मुझे याद आ गया कि नई कुर्ती मैंने भिगो रखी थी नमक के पानी में, क्योंकि नए कपड़े होते हैं तो उनको नमक के पानी में धोती हूँ मैं, क्योंकि उनका कलर अच्छे से अंदर रच जाता है, क्योंकि वो फिर कलर नहीं छोड़ता कपड़ा जल्दी से ज़्यादा, इसलिए इसको नमक का पानी में धोना चाहिए। और नमक के पानी में कुर्ती को धो के मैं डाल के आ गई बाहर तार पे और फिर लग गई झाड़ू लगाने। और झाड़ू तो मेरी एक बार लगी चुकी थी सुबह, लेकिन फिर भी बच्चे स्कूल जाने से पहले कुछ ना कुछ, कभी बाल गिराएंगे कभी कुछ, तो हो ही जाता है थोड़ा बहुत कचरा, तो मैं फिर दोबारा से झाड़ू लगा देती हूँ। और झाड़ू लगाने के बाद फिर मुझे यही है कि बाहर को बालकोनी भी धोनी रहती है, वो भी मैं धो के आई। फिर मैं लग गई पोछे लगाने के लिए। और पोछा मैं किचन में हाथ से लगा देती हूँ और बाहर कभी कभी वाइपर से लगाती हूँ, कभी हाथ से लगाती हूँ।
और तो पूरा डस्टिंग का काम रह जाता है और सारी जगह गीला कपड़ा मारना ही रहता है क्योंकि सामने ही मकान का काम चल रहा है। बहुत धूल उड़ती है, रोज़ के रोज़ इतना ही सफाई करनी पड़ती है। और मैं यहाँ पे पोछे आज हाथ से ही लगा रही हूँ सारे, और मैंने सारे पोछे हाथ से लगा लिए हैं। हॉल का लग गया था, दूसरे कमरे में भी लगाया है और एक और कमरे में भी आ गई थी। उसके बाद मैं बाथरूम को क्लीन कर देती हूँ। बाथरूम तो वैसे मैं क्लीन नहाते टाइम करती हूँ, लेकिन आज मैं पहले ही नहा ली थी। बाथरूम मैंने क्लीन कर दिया है अब फिर दोबारा से। और फिर मैं आ गई हूँ क्योंकि आज सोमवार का व्रत है। किचन में वो तो चाय पीने का मन हो गया कि 1 कप चाय पी लेते हैं, उसके बाद बाकी का काम करते हैं। तो मैंने चढ़ा दी इसमें 1 कप चाय। और जब तक यहाँ पे चाय बनती है मैं आपको घर भी बताने वाली हूँ कि मैं सारा क्लीन करके आई हूँ तो वो कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे किचन में चाय बन रही है और किचन ऐसे मैंने साफ़ कर दी है, देखो बिल्कुल क्लीन है। और ये कांच के बर्तन रखे हैं मैंने यहाँ पे साइड में, क्योंकि सारे बर्तनों के साथ रखती तो ये फूट भी जाते हैं, इसलिए कांच के बर्तन को धो के मैंने एक साइड में रखे हैं। और ये बर्तन मेरे साइड, और मेरे किचन से बाहर निकलती हूँ बताती हूँ मैं आपको कि कैसा है। मैंने सारा साफ़ सफाई करके पूरा मेंटेन कर दिया है और बच्चों के आने तक ही रहेगा ये। फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो वो करते ही रहते हैं और हम भी पूरा दिन ऐसे ही लगे रहते हैं। और यही एक रूम जो मेरा अभी मैंने आपके सामने ही बताया था सफाई करने के बाद में। और ये है मेरा इधर को दूसरा रूम। और इधर मेरी सिलाई मशीन रखी है और मैंने थोड़े से कपड़े अल्टर करने हैं आज, थोड़े से सुधारने हैं, तो ये मैंने बाहर निकाल के रखे हैं। यहाँ पे मैं मशीन चलाती हूँ, इस कमरे में थोड़ी सिलाई कर लेती हूँ। और ये है मेरा दूसरा रूम। उसके बाद मेरी अब चाय भी मुझे याद आ गई कि अब मुझे चाय पी लेनी चाहिए, तो मैं चाय पीने बैठ गई। और चाय की चुस्की मारते मारते मुझे याद आ रहा है कि अभी तो मुझे कपड़े भी प्रेस करने हैं, आराम करने का कहाँ टाइम हुआ है। फिर चाय पीकर मैं जाती हूँ धूप में से कपड़े लेके आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे प्रेस करने हैं और तीनों की यूनिफॉर्म है इसमें प्रेस वाले कपड़े। और मैंने कपड़े प्रेस करके एक साइड में रखने हैं, उसके बाद करना है सिलाई का काम थोड़ा सा। तो ये कपड़े मैंने प्रेस कर दिए हैं और ये रख दिए हैं, इनको अलमारी में लगा के फिर मैं निकलती हूँ सिलाई के लिए। और थोड़ा सा मुझे अल्टर का काम है तो सिलाई मशीन को मैंने खिसका ली है। और मेरी मशीन थोड़ा लाइट से चलती है, मैंने मोटर लगा रखी है और लाइट भी आ रही थी तो अच्छी बात है। तो मैं सिलाई करने बैठ गई, थोड़ा सा बस अल्टर का काम ही करूँगी। और जब तक ये करूँगी तब तक तो बच्चे आ ही जाएंगे, फिर बच्चों के लिए काम हो ही जाएगा, उनका लंच धोने वगैरह, उनको खाना बना के देना। तो ऐसे ही मैं बिज़ी रहती हूँ और वैसे बिज़ी रहना भी चाहिए, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।